जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री आर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो, तब x पर पावर 506 प्लस x पर पावर 500 प्लस x पर पावर 206 प्लस x पर पावर 200 प्लस x पर पावर 100 प्लस x पर पावर 94 प्लस x पर पावर 50 प्लस x पर पावर 44 प्लस x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 6 प्लस 3 का मान क्या होगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यह बहुत ही शॉर्ट से बन जाएगा और बहुत आसान ट्रिक है इसका बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, जो दिया है बनाने के लिए, जिसका मान पूछा गया है, उसको सबसे पहले लिखते हैं। चलिए लिखिए उसको सबसे पहले। तो इसमें बोला गया है कि x पर पावर 506 प्लस x पर पावर 500, इस तरह करके कुछ क्वेश्चन है, प्लस x पर पावर 206 प्लस x पर पावर 200 है, इसके बाद प्लस x पर पावर है 100 है, प्लस x पर पावर है 94 है, इसके बाद है प्लस x पर पावर 50 है, प्लस x पर पावर 44 है, इसके बाद है प्लस x पर पावर 18 है, इसके बाद है प्लस x पर पावर 12 है, इसके बाद प्लस x पर पावर 6 है, प्लस 3 है। यानी इस टर्म का आपको वैल्यू पूछा गया है। तो ये टर्म काफ़ी बड़ा है दिखने में, लेकिन दोस्तों इसका भी कुछ रूल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इस यदि दो पदों की घातों का अंतर 6 हो, ठीक है, कि यदि दो पदों की घातों का अंतर 6 हो, तो उन पदों का योग शून्य होगा। ये आपका ट्रिक है। यदि दो पदों की घातों का अंतर 6 हो तो उन पदों का योग शून्य होगा। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन, ये टर्म जो दिया है काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसमें उसका पदों का अंतर देखिएगा तो 6 है। कैसे देखिए, x पर पावर 506 प्लस x पर पावर 500, यानी 506 में हम लोग 500 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी इन दो पदों का योग कितना होगा, 0 होगा। उसी प्रकार है x पर पावर 206 प्लस x पर पावर 200 है, तो दोनों को घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर इसका योग भी 0 होगा। इसी प्रकार x पर पावर 100 प्लस x पर पावर 94 है, इसी प्रकार यहाँ 100 में 94 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी इसका भी 0 होगा। तो यही अलजेब्रा का ये रूल है। बोलता है कि यदि दो पदों की घातों का अंतर, यानी दो पद है जो उसका घातों का अंतर यदि 6 हो जाता है तो उन पदों का योग शून्य होगा। तो कैसे शून्य होगा, इसको बाद में हम लोग प्रूव करके देखेंगे। यदि दो पदों की घातों का अंतर सच में अगर 6 हो जाता है तो उन पदों का योग शून्य होता है कि नहीं, इस चीज़ को बाद में हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। पहले इस पदों का मान निकालते हैं। तो जब इस टर्म को आप इसको सिद्ध करने जाएंगे, इस टर्म से यदि दो पदों की घातों का अंतर 6 हो तो उन पदों का योग शून्य होगा। यदि इसको आप सिद्ध करने जाएंगे तो आपको इस टर्म से सिद्ध करना होगा। तो जब भी इस टर्म को हम लोग लिखेंगे, जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू √3 से हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये दो पदों का अंतर अगर 6 रहने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमको बनाते बनाते ये टर्म आपको मिलेगा x पर पावर 6 इक्वल टू -1, यानी x पर पावर 6 इक्वल टू -1 इसका वैल्यू होता है। तो चलिए इसमें बिठाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, x पर पावर 506 प्लस x पर पावर 500, इसका मान कितना होगा, 0 होगा। आप 0 लिख दीजिए। इसके बाद x पर पावर 206 प्लस x पर पावर 200, यानी 206 में 200 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी ये यहाँ का टर्म भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस टर्म को 0 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ है x पर पावर 100 में 94 को घटाएंगे तो यहाँ भी 6 बचेगा, यानी इसका भी 0 होगा। इसके बाद फिर है x पर पावर 50 है प्लस x पर पावर 44 है, दोनों में अंतर कितना, 6 बच रहा है, यानी इसका भी वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ 0 लिख दिए। इसके बाद बचा x पर पावर 18 और x पर पावर 12 बचा, यानी x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 12, यानी 18 में 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो इसका भी वैल्यू मेरा 0 होगा। यानी क्या 0, 1 2 3 4 यार 1 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 0। इसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया कि x पर पावर 6 इक्वल टू -1 होता है।
तो यहाँ पे आप -1 बिठा दीजिए। इसके बाद है 3, यानी आपका राइट आंसर कितना -1 + 3 = 2, यानी ऑप्शन सी नंबर मैच करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो गया। तो अब इसमें सवाल होता है कि x⁻6 = -1 या दो पदों की घातों का अंतर 6 हो तो उन पदों का योग शून्य होता है। कैसे शून्य होता है इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए आपका ये वाला टर्म से हम लोगों को बनाना पड़ेगा यानी प्रूफ, यानी हम लोग इसको प्रूव करके देख लेंगे कि दो पदों की घातों का अंतर 6 होने से वो 0 होता है कि नहीं। यही रूल से आपका बनेगा, लेकिन चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि x + 1/x = √3। दोनों तरफ घन करने पर हम लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर, यानी दोनों तरफ q आप कर दीजिए x + 1/x, इसके बाद है q, इसके बाद है इसको q कीजिएगा √3 पर पावर q। तो इसका मेरा मान निकलेगा, चलिए इसको वैल्यू निकालिए, यानी a + b का होल q निकलेगा aq + bq + 3ab 3ab ब्रैकेट a + b, इसके बाद है 3√3, ठीक है। यानी √3 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 3√3 होगा, यानी √3 × √3 × √3, ठीक है, यानी 3√3 होगा। इसलिए हम लोग 3√3 यहाँ लिखे x³ + 1/x³ + 3√3। 3√3 देखिए कैसे निकलेगा, यानी ये और ये x कटा यहाँ पे, इस x³ + 1/x³ लिख दिए, प्लस इसके बाद है 3, ये 3 और इसका वैल्यू x + 1/x का वैल्यू यहाँ दिया गया √3, तो 3√3 = यहाँ पे 3√3 हो गया। इसके बाद यहाँ आपका बचेगा x³ + 1/x³, 3√3 में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला टर्म को इस साइड ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा क्या बच गया, x⁻6 + 1 x⁻q = 0, यानी मेरे पास बच गया x⁻6 + 1, यार ये इसके साथ गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 0 होगा, यानी x⁻6 = -1 मेरा आ गया। x⁻6 = -1 आ गया। जब मैंने आपको पहले बोला था कि ये टर्म से हम लोग जब इसको सिद्ध करेंगे कि दो पदों की घातों का अंतर 6 हो तो उन पदों का योग शून्य होता है, तब आपको हिसाब को सॉल्व करते करते x⁻6 = -1 मिलेगा। तो मेरा x⁻6 = -1 मिल गया। इसके बाद हिसाब में बोलता है कि इसको x⁻6 इसको +1 लिख सकते हैं इधर, इसके बाद 0, यानी x⁻6 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं x⁻0 = 0, यानी दो पदों की घातों का अंतर 6 हो, यानी 6 में 0 घटाएंगे तो मेरा 6 में 0 घटाएंगे तो 6 पद बचेगा, यानी दो पदों की घातों का अंतर 6 हो तो उस पदों का योग कितना हो जाएगा, 0 हो गया। यानी ये रूल मेरा यहीं पे प्रूफ हो गया। दो पदों की घातों का अंतर 6 हो तो उन पदों का योग शून्य होता है, तो यहाँ पे मेरा सिद्ध हो गया। तो इसलिए दो पदों की घातों का अंतर देखिए सब में 6 है, उस जगह हम लोग 0 ले लिए, इसके बाद -1 + 3 = -1 + 3 = 2, आपका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा हिसाब रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको x + 1/x = √3 दिया है तो x⁻6 = -1 लीजिए, और ये रूल आपका सेटिस्फाई हो गया कि